पूरे ईंटें पकाने वाला भट्टा इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ। हम सब ने मर जाना है यार, हम लोग इतना गुरूर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए। आज की वीडियो कल की वीडियो का ही तसलसल है। मैं टंडवाला यार से रुखसत हो रहा हूँ। अगर आपकी इस शहर से कुछ यादें वाबस्ता हैं तो सर आपके लिए ढेर सारी सलामती की दुआएं। स्पेशली नासिर गोंदल साहब और उमैर गोंदल साहब का जिक्र करना चाहूँगा, जिनकी इस शहर से बहुत सी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। सामने टंडवाला यार का दूसरा फ्लाईओवर और खेत, और खेतों के साथ अगर आप मैं जूम करूं कुछ तो आपको रेल की पटरी यहाँ से थोड़ी वाज़ेह होती हुई नज़र आएगी। रेलवे ट्रैक गुजर रहा है हैदराबाद और कराची मिरको खास के लिए। मैं मौजूद हूँ, एक फैक्ट्री है यहाँ पर लकड़ियों की, आरा मशीन टाइप, और सामने एक दरगाह मौजूद है। दरगाह और कबूतर चोली दामन का साथ है सर, आप देख सकते हैं। हज़रत किबला साईं अब्दुल मतीन चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो साहिब मज़ार, ये भी रेलवे ट्रैक के पास ही मज़ार है और नया बन रहा है। तो ये तीसरा मज़ार जो हमें रेलवे ट्रैक के पास टंडवाला यार में मिला। अब मुझे एक और मुकाम पर जाना है, एक ऐसा मुकाम सिंध के जो सर उनका तो जिक्र आपको लोक कहानियों में, लोक दास्तानों में जा बजा मिलेगा। वो भी एक बहुत मशहूर सूफ़ी फ़कीर मंच, सर बड़ी आला शख्सियत है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं उनके बारे में पढ़ा या सुना होगा। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ये राश्ताबाद है। जिस जज्बे के साथ इस शहर को बसाया गया है और जिस तरह की खिदमात यहाँ फराहम की जाती हैं, इसे सुनकर दिल को निहायत तक़वियत पहुँचती है। मुआशरा जहाँ इंतहाई पस्ती में गिर रहा है, वहाँ तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इसी माशरे में नाकाबिले यकीन हद तक अच्छाई भी पाई जाती है। राशिदाबाद तकरीबन 100 एकड़ पर मुश्तमिल एक फलाही शहर है जो कि टंडवाला यार के करीब वाक़या है। राशिदाबाद में कई स्कूलों के अलावा रिहाइश और तफरीह की सहूलियात मुहैया की गई हैं जो कि यतीम और गरीब बच्चों को मुहैया की जाती हैं। इस फलाही शहर प्रोजेक्ट का आइडिया रिटायर्ड कमोडोर शबीर ए खान का है और इसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद राशिद ए खान के नाम किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर 1998 में काम शुरू किया गया था और उस वक्त इस प्रोजेक्ट का इंतज़ाम राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। 50 बिस्तरों का रहमतुल्लाह आँखों का मुफ्त अस्पताल, जहाँ ना सिर्फ रोज़ाना कमोबेश 50 मरीज़ों की आँखों के ऑपरेशन होते हैं, बल्कि आँखों के मुख्तलिफ पेचीदा अमराज का इलाज भी होता है। इस अस्पताल को सलीम शेख साहब से मौसूम किया गया है। यहाँ रोज़ाना 400 से 500 मरीज़ों को चेकअप और बुनियादी इलाज के साथ अद्वियात और लेंस भी फराहम किए जाते हैं। खून की बीमारियों का नबात सुल्तान अली अस्पताल अमेरिका से शाह नवाज साहब ने 2013 में अपनी वालदा के नाम पर नबात सुल्तान अली सेंटर कायम किया। इसके ब्लड बैंक और खून की तब्दीली के मराकज़ से गरीब और नादार लोगों को थैलेसीमिया और हेमोफीलिया जैसी बीमारियों का इलाज मिल रहा है। इसे फातमीद फाउंडेशन चला रही है। एक वक्त में 21 से ज़ायद मरीज़ों को बैक वक्त तब्दीली खून की सहूलियात भी मौजूद हैं। DMKM वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
सिलाई कढ़ाई, स्वेटर बुनने, मुकामी दस्तकारी और एशिया में महारत देने के लिए DMKM वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 20 साल से ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रही है। अब तक सैकड़ों खवातीन अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी और अपने ख़ानदान की कफालत कर रही हैं। असातिज़ा को तालीम देने के जदीद तरीक़ों से आगाह करने के लिए सरगोधियन स्पिरिट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोर्सेज कराए जाते हैं। बेसहारा बच्चों के लिए अपना घर, जिसे आगोश फाउंडेशन चला रही है, यहाँ लगभग 300 बेसहारा बच्चों और बेवाओं को बाइज्जत तरीके से सर छुपाने और ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी छत मुयस्सर है। डिफरेंटली एबल बच्चों के स्कूल के अलावा एक तवील खिदमात की फहरिस्त है जो यहाँ फराहम की जाती है। अगर कभी मौका मिला तो इस शहर हैरत जहाँ का दौरा करके तफसीलात आपकी गोश गुजार की जाएंगी। मीरपुर खास टू कराची खोखरा पार रेलवे ट्रैक, दूर एक ईंटें पकाने वाला भट्टा, चिमनी से धुआं। और मैं यहाँ मौजूद हूँ रेलवे ट्रैक के ऊपर। इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ एक और मज़ार है सर। कमाल शख्सियत। कहानियाँ आपने बहुत पढ़ी होंगी उनके बारे में, सुना होगा उनके किस्से। सादा दिल। वो कहते हैं कि एक दफ़ा वो किसी दावत में गए, किसी अमीर शख्स की दावत में गए। कपड़े उनके वही फटे पुराने जो फ़कीरों का हाल होता है। तो उसे वो दरबानों ने बाहर निकाल दिया गेट से ही। बोला भाई तू कहाँ आ गया फ़कीर आदमी, ये बड़े लोगों की दावत है, तुम यहाँ तुम कैसे आ गए यहाँ। उन्होंने देखा कि बाकी सब लोग अच्छे कपड़े, साफ सुथरे नए कपड़े, महंगे कपड़े पहन कर जा रहे हैं। तो उसने यही समझा कि मुझे फटे पुराने कपड़ों की वजह से यहाँ से निकाला गया। वो जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और लोग वो खुशामदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं, अंदर जाते हैं और खाना नहीं खाते, खाना उठाकर अपने कपड़ों पर लगाते हैं, कपड़ों पर मसलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं, बोले ये क्या कर रहे हो भाई, ये फकीर साहब ये क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें बताता है, बोला देख जब मैं आया था खाना खाने के लिए यहाँ पर खुद, अब मैं खुद नहीं खा रहा, कपड़ों को खिला रहा हूँ। मैं वजह बताता हूँ मैं कपड़ों को क्यों खिला रहा हूँ। जब मैं पहले आया था तो मुझे बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारे फटे पुराने कपड़े हैं। अब मैं आया हूँ अच्छे कपड़े पहनकर तो मुझे खुशामदीद कहा गया है। तो मैं तो यही समझा हूँ कि भाई मेरे कपड़ों का इस्तकबाल किया गया है तो खाना भी फिर मेरे कपड़े ही खाएंगे भाई। तो सर मैं ये जिक्र कर रहा हूँ इनका, वतायो फ़कीर अल मारूफ शेख ताहिर। सर ये वही वतायो फ़कीर साहब हैं जिन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है, सबको खाना देता है, देखता हूँ मैं कैसे अल्लाह मुझे खाना देता है, बस अब जब अल्लाह देगा तभी मैंने खाना खाना है। और वो कहते हैं एक जंगल में जाकर दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। तो सुबह से बैठते हैं, वो दोपहर हो जाती है, भूख लग रही है, शाम हो जाती है, सर खाना नहीं आया, परेशान। अब अंतड़ियाँ जो हैं वो ना, वो कहते हैं चूहे दौड़ रहे हैं सर पेट में। तो इतनी देर में शाम होने वाली है तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। भाई खौफ है दरिंदों का, शेर चीते का, कुछ भी, वो दरख्त के ऊपर चढ़ कर बैठ जाते हैं। कुछ देर गुजरती है, अब तो हालत जवाब दे जाती है ना। कुछ देर गुजरती है तो दो शख्स आते हैं, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं दरख्त के नीचे। उनके पास कुछ खाने का सामान भी होता है। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई खाना तो आ गया माशाल्लाह, भाई सुना था कि अल्लाह ताला रिस्क देता है और ये मुझ तक खाना पहुंच गया, ये खाना लेकर आए। अच्छा वो दिन में चूंकि वहां बैठे हुए तो वहां से दो राहगीर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कोई फकीर शख्स बैठा हुआ है तो वो घर गया, नजदीक उनका गाँव था, तो उन्होंने सोचा कि आते हैं इनके लिए खाना लेकर आते हैं। अब जब वो खाना लेकर वहां पहुंचे तो फकीर साहब तो है ही नहीं, बतायो साहब तो दरख्त के ऊपर चढ़े हुए। तो अब वो इधर उधर देख रहे हैं। अब बतायो फकीर साहब को लग गया कि भाई ये तो वापस जाने वाले हैं, मैं इन्हें मिला नहीं, मैं तो नीचे था, अब मैं ऊपर दरख्त पर बैठा हूँ। तो जब वो देख लेते हैं ना कि बस ये अब ये जाने वाले हैं यहाँ से, तो वहां से वो खांसते हैं। ये सिंधी में एक कहानी है, हमने पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, मैं आपको उर्दू में सुना रहा हूँ। तो वो जाने लगते हैं तो इतनी देर में वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, बोलता वो खांसते हैं तो ये आवाज़ सुन के मुतवज्जे हों।
वो खांसते हैं तो वो सुन लेते हैं कि यार ये वो दरख्त शख्स तो ऊपर है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ते हैं, उसे खाना पेश करते हैं, वो खाना खाता है और चले जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि हाँ यार, अल्लाह वाकई खाने को देता है, लेकिन आपको खांसना पड़ता है, खंगारना, वो सिंधी में खंगारे ढींदवा। इससे नतीजा जो निकाला है साहिब इल्म ने, जो साहिब इल्म हजरात है, उन्होंने नतीजा ये निकाला है कि सर, अल्लाह जरूर देता है आपको, आपको कसब करना पड़ता है, कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, अल्लाह देता है। अल्लाह का ये वादा है कि आप कोशिश करो, मैं जरूर दूंगा। सर, कमाल लोग थे, मैं आपको मजार पे लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाह। सिंधी मुझे ज़्यादा पढ़नी नहीं आती, उर्दू में तालीम चूँकि हुई है। आऊं इएं अॻु हुयुसि, यानी कि मैं ऐसा पहले था, जीअं अवी अॼु आयो, जैसे आज आप हैं। यानी कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जैसा मैं हूँ आज, वैसा बतायो फ़कीर साहब कह रहे हैं, मैं भी पहले था। आऊं इएं अॼु आया, यानी कि आज मैं ऐसे हूँ जैसे आप कभी हो गए। ओए मेरे खुदाया, मेरे अल्लाह, हमें माफ़ करना। पढ़कर रोना आ गया यार, कि जैसे आज तुम हो वैसा मैं भी कभी था, और मैं ऐसा हो जाऊंगा, और आज मैं ऐसा हूं जैसे कभी तुम हो जाओगे। ओए मेरे खुदाया यार, अब ऐसी बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं यार, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहां आकर अगर आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपको रोना आएगा यार। सबसे बड़ा मज़ार, सबसे बड़ी शोहरत बतायो फ़कीर साहब की है यहाँ। मज़ार साथ में एक और है, मैं नहीं जानता, मैं हाथ बांध के अर्ज कर रहा हूँ, मैं उन हस्ती को नहीं जानता। हो सकता है खुदा के यहाँ किसके क्या रुतबे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद्यो नज़र में मज़ार वो बड़ा है, खूबसूरत है, बिल्कुल वाइट, और इनका मज़ार लोहे की छत है ऊपर, टीन की, और ये छोटा सा है। लेकिन सर, इनके किस्से, इनकी बातें बहुत कमाल थी। होए होए। ये सच है, ये वीडियो मेरी पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये सच है यार। हम बाज औकात ना, रियाजत किसको कहते हैं मैं ज्यादा नहीं जानता, रियाजत किसको कहते हैं सर, जब आप कोशिश करते हैं, और उस वक्त एक चीज आपके सामने तब आई जब आपने कोशिश की, और एक चीज आपके सामने तब आई जब आपने कोशिश नहीं की, आपको पढ़ा। मैं यहां आकर इसको ना पढ़ता, सर मुझ पे, मैं समझता हूँ सच्ची, मुझ पे कोई असर या इतना नहीं होना था। पढ़ लेता, हाँ ठीक है यार, बड़ी जबरदस्त बात कही, हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन मैंने यहां आकर इसको पढ़ा ना, ये रियाजत है सर, ये रियाजत है कि मैं वहां, ये छोटी सी रियाजत है कि मैं वहां से चल कर यहाँ, और मैंने ये बात पढ़ी, मेरे दिल पे क्लिक की है यार ये बात। हम सब ने भर जाना है यार,
हम लोग इतना गुरूर करते हैं, हम लोग तुर्रम खान समझते हैं अपने आप को कि हम हैं तो बस, क्या गम है, हम हैं बस, पता नहीं क्या समझते हैं हम। आप जब रियाजत करेंगे ना, जब आपको चीजें नजर आएंगी ना, मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं, अगेंस्ट हूं, सॉरी, हाँ, मज़ारों को सजदे करना, ठीक है, साहिब मज़ार से मांगना, सर नहीं, मैं, मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है, सच में नहीं है। लेकिन यार, जिस शख्स ने कोई मेहनत की भी है ना, उसकी मेहनत का अक्स उसके चेहरे से छलकता है, सर उसकी बात में तासीर होती है। अगर आपको मेरी कुछ बातों में कहीं तासीर नजर आती है ना, सर आप कौन है मैं नहीं जानता, मैं कौन हूं आप नहीं जानते, सर एक बंदा देखता है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, वो बात लगती है, समझ आती है आपको वो बात। जिस शख्स ने रियासत करके जिस शख्स ने रियाजत करके कुछ हासिल किया हुआ होगा ना, वो अगर तुम्हें कहेगा ना खुदा एक है, अल्लाह का एक नबी है, उसकी बातों पर अमल करना है, हम बहुत गुनाहगार हैं यार, आपको वो बातें दिल पे लगेंगी यार। सिर्फ वो है ना, सुल्तान बाहू का एक शेर है कि जुबानी कलमा हर कोई पढ़दा, दिल का कलमा कोई हो। तो ये भी रम्ज की बात है, दिल का कलमा क्या हो सकता है, दिल से बात क्यों निकलती है। फिर जब आपने उसे पाने के लिए कुछ जहद की हो, जब हासिल कोशिश की हो, जिन लोगों ने मुश्किलात में जो साबित कदम रहे ना, उनके चेहरों पर, उनकी बातों में आपको तासीर नजर आएगी सर। वो है ना कि चेहरा देखकर कुछ लोग, हो मेरे खुदाया, मैं बहुत मज़ारों पर गया हूं यार, यहां आकर पता नहीं ये बात पढ़ करना, वो और भी 2 मज़ारों पे होके आया हूं मैं यार। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे यार, बहुत गुनहगार है हम लोग। ये मज़ार जो साहिब मज़ार हैं, ये बताए फ़कीर साहब से पहले के बुज़ुर्ग हैं कोई, जिनके नाम पर ये कुब्बा स्टॉप, ये जो रोड पर मेन स्टॉप है, साईं आली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका मज़ार है, बताए फ़कीर के साथ ही। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, इस बात का पता तो हम सबको होता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है जब आपको बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास होता है, बल्कि आप उसकी मार्फत को पा जाते हैं कि आखिर हमने एक दिन जाना है। अक्सर औकात हमें पता होते हुए भी हम लोगों का शायद उतना यकीन नहीं होता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ।